गाइस अभी हमें रेकोंगपियो में और टेम्परेचर लगभग 5 डिग्री के आसपास है। ठंडी की वजह से थोड़ा आलस फील हो रहा है और ऑनेस्टली उतना मोटिवेटेड भी नहीं लग रहा है। कल के वीडियो में आपने देखा होगा कि व्यूज़ कितने ब्यूटीफुल थे, तो यही दिमाग में चल रहा था कि इससे ज़्यादा और क्या ही दिख जाएगा। इसीलिए सोचा यही एक दिन रुक जाता हूँ, उसके बाद यही से लौट जाता हूँ। सुबह 8 बजे सर आए थे नाश्ता और चाय देने के लिए। उस टाइम उन्होंने पूछा कि कासा के लिए कब निकल रहा हूँ। मैंने कहा सर 4 दिन की छुट्टी है, बाकी का अप्रूव नहीं हुआ है और 4th डे को मुझे पहुंचना था मनाली, तो इसीलिए मैं यहीं से जाने का सोच रहा हूँ एक दिन स्टे करके। सर ने कहा कि अभी थके हुए हो इसीलिए ऐसा सोच रहे हो, इसके बाद एक बार तुम अगर वापस लौट जाओगे उसके बाद बहुत रिग्रेट होगा। आज ही निकलने के लिए उन्होंने कहा कि आज निकल के 2 बजे तक अगर टाबो पहुँच जाओ तो उसके बाद 6 o'clock तक तुम काजा के लिए भी ट्राई कर सकते हो। तो फिर अगले दिन आसपास घूम लेना, उसके बाद फिर रिटर्न आ जाना। इसी तो चलिए स्टार्ट करते हैं डे 6। अभी हम लोग रेकोंगपियोंग में और हम लोग जा रहे हैं टाबो की ओर। टाबो से शायद हम लोग काजा की ओर भी जाएँ। रेकोंगपियो से जैसे ही हम लोग नीचे उतरते हैं ना, उसके बाद ना आपको 2 रास्ता दिखता है। एक जो रास्ता है वो आपको लेके जाएगा रामपुर की ओर, जहाँ से हम लोग आए थे, और आपको आप यू टर्न लेना है। यू टर्न से आप जाते हो टाबो और उसके आगे काजा। उसके बाद अगर आगे का रास्ता खुला है तो आप वो टनल लेके आप आगे जाओगे मनाली की ओर। गाइस यहाँ पे घूम रहा है डॉगेश भाई का स्क्वाड और ये लोग बहुत सारे हैं। यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट 10-15 दिखे यही रेंज में, छोटे मतलब 100 मीटर के अंदर ये लोग दिखे। ये लोग शायद लगता है कि ग्रुप बना के कहीं जा रहे हैं, लेकिन ठीक है, हम तो आगे बढ़ते हैं और कुछ किया भी नहीं अटैक, तो ऑल गुड। अभी कुछ समय पहले जब मैं चाय पीने रुका था, वहाँ पे एक अंकल थे। मैंने उनको ऐसे ही पूछ लिया कैजुअली कि आगे जब मैं जा रहा हूँ काजा की ओर तो कोई अच्छे स्पॉट्स है मुझे बताना, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा उसके ऊपर रिसर्च नहीं किया था। उन्होंने बताया कि आगे एक छोटा सा वाटरफॉल आएगा, वहाँ पे जंगली जानवर भी आते हैं बहुत सारे। तो अभी ये वाला वाटरफॉल मैं यही एज्यूम कर रहा हूँ वही है। अपने पास ना ये वाले ट्रिप में कुछ भी फ़ोटो नहीं है। चलो किसी को बोलते हैं एक फ़ोटो निकालने के लिए, कम से कम कुछ तो अपने पास यादगार करके रहेगा एक ट्रिप पर। जब आप रेकोंगपियो से टैबो की तरफ जाते हो तो कुछ ही किलोमीटर्स में एक मंदिर आता है। ऑलमोस्ट सब लोग यहाँ पे रुक के आशीर्वाद लेके, उनका परमिशन लेके आगे बढ़ते हैं। ये मंदिर है महादेव और माता पार्वती का। आप ये भी नोटिस करोगे कि आर्मी की कोई भी गाड़ी जाती है तो फिर यहाँ रुक के उनका आशीर्वाद लेके आगे बढ़ते हैं। पे मोस्टली जब भी आर्मी की गाड़ी रुकती है तो आप जाके उनको हाई बोल सकते हो, उनको जाके थैंक यू बोल सकते हो अगर वो फ्री हो तो। मैं पर्सनली क्या करता हूँ पता है, अगर इनकेस मुझे अगर जाके किसी को थैंक यू बोलना है या फिर मुझे किससे बात भी करना है तो मैं ना पहले हाथ दिखाता हूँ। अगर उनके पास टाइम होगा तो वो खुद सामने से आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर नहीं कर रहे मतलब वो शायद अपने काम में ऑलरेडी बिजी है, तो फिर हम लोग नहीं इंटरफेयर करना चाहिए। ये एक्सपीरियंस फिज़िकली एंड्योरिंग है और थोड़ा रिस्की भी है, शायद इसके लिए बहुत ही ज़्यादा यादगार होता है। अगर आप सोच रहे हो कि पहले आप थोड़ा काम करोगे, पैसे कमाओगे, रिटायर होगे, उसके बाद जाओगे, तो शायद यहाँ पे आप गलत हो सकते हो, क्योंकि अगर आप 2 व्हीलर पे ट्रैवल करना चाहते हो तो आपका फिज़िकल एंड्योरेंस बहुत ही मैटर करता है। और एज के साथ सबको पता है कि कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो आपके बॉडी पे आता ही है और वो कमज़ोरी होता है, और उस टाइम शायद आप ये एक्सपीरियंस ना ले पाओ। अगर आपको 2 व्हीलर पे नहीं जाना है तो फिर आप कार से तो आप कोई भी एज में आ सकते हो, लेकिन यहाँ पे अलग अलग इश्यूज़ भी होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम ये सब है। तो फिर अभी आपका टाइम है। अगर आप सोच के बैठो मैं ये करूँगा उसके बाद ही ये करूँगा तो फिर वो गलत है। अगर आपको नहीं करना है तो अलग बात है, लेकिन अगर आप करने का सोच के बैठो तो यही आपका बेस्ट टाइम है। ये जो कैफ़े है ये आपको रास्ते में मिलता है, आप जब टाबू की ओर जाते हो। ये आपको ना दिख के आएगा, क्योंकि आप जब जाते हो तो ब्रिज आएगा, ब्रिज के साइड में 2 कैफ़े। ये जो कैफ़े जहाँ मैं जा रहा हूँ ये लोकल एक अंकल है, उन्होंने चालू किया था, और उनके साइड में कंपटीटर है जो बहुत ही फेमस है, नाम मुझे याद नहीं दोनों का भी, लेकिन आप अंकल के पास जा सकते हो क्योंकि उनका सर्विस बहुत अच्छा है। शायद अभी उन्होंने नया चालू किया तो बहुत ही अच्छे से वो आपको ट्रीट करेंगे, आपको खाना बहुत अच्छा देंगे।
ये जो कैफ़े है ये ऑलमोस्ट टाबो के कुछ किलोमीटर्स पहले ही है। इसके बाद एक पूरा ऐसा घाट आता है, आपको ऐसा गोल गोल करके ऊपर चढ़ना पड़ता है, वैसे ही आपको गोल गोल नीचे भी उतरना पड़ता है। वो थोड़ा हार्ड लगता है क्योंकि आप जब इसकी थोड़ा आगे जाओगे ना 1 किलोमीटर, तो आपको दिखता है यहाँ से कि मतलब आपको नीचे से दिखता है कि आपको ऊपर वहाँ तक जाना है, उसके बाद आपको उतरना है। वो देख के थोड़ा डर लग गया। मेरे को लगता है यही पैच ना सबसे रफ़ पैच है जो करना थोड़ा रिस्की है। अभी ये जो यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, तो जब मैं ऊपर चढ़ता हूँ ना पहाड़ के, तब ये लोग हाथ दिखाते हैं कि साइड में रुको। अब ये देख के मुझे लगा कि भाई कुछ स्कैम तो नहीं है, क्योंकि चंडीगढ़ में वो जो इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे वो मतलब 8-10 बाइक नहीं गिरा था, मैं सोचा वैसा कोई स्कैम भी हो सकता है ये। तो मैं पहले थोड़ा हेजिटेंट था यार रुकाने के लिए, लेकिन बाद में देखा कि फ़ीमेल्स भी हैं इनके साथ, तो मुझे लगा कि शायद ना हो। और एक ऐसा था यहाँ पे कोई और गाड़ी नहीं रुका रहा था, शायद यही रीज़न हो सकता है कि इतने सारे लोग खड़े। बाद में मैंने सोचा कि यार इतना वो पूछ रहे तो कुछ होगा, तो मैं साइड में रुका के देखता हूँ। तो यहाँ पे जब मैं उनसे बात करता हूँ तब मुझे समझ में आता है कि इनमें से एक की गाड़ी खाई में गिर गई है यहाँ पे। और ये बहुत ही रिस्की सिचुएशन है। वो मतलब उसने मुझे बताया कि यहाँ पे जब वो आ रहे थे तो 50-60 की नॉर्मल स्पीड पे थे, लेकिन टर्न पे हमेशा कम करना चाहिए, 30-40 ही अपन ठीक है। मेरे को लगता है उससे भी कम हो, अगर आपको नहीं जमता तो कर लो। तो अभी इन्होंने बताया कि यहाँ पे 2 डोंकीस यहाँ पे क्रॉस कर रहे थे, तो उनको बचाने के लिए शायद एक बंदा था वो अपनी स्पीड में चला गया। अभी ना वहाँ पे साइड में लगाया हुआ है रेलिंग्स, उसमें लग के वो वाला बंदा बच गया और उसकी बाइक खाई में गिर गई। अभी सोच के देखो ये कितना मतलब कि ये जो सिचुएशन है ना, उसमें वो भी अंदर जा सकता था अगर वहाँ पे रेलिंग्स नहीं होती तो। तो मैं ना इसमें थोड़ा फ़ोटोज़ अटैच कर रहा हूँ, आपको फ़ोटोज़ देख के आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे अभी जो हालत है ना गाड़ी की, तो उसके साथ में और एक बंदा नीचे होता तो उसकी क्या हालत होती है। यहाँ पे जान बचना तो बहुत ही मुश्किल है, अगर आप नीचे गिरे तो बहुत ही रिस्की है। अभी तक टाबो या काज़ा नहीं पहुँचे, पर ये वीडियो मैं यही एंड कर रहा हूँ। उसके बाद का जो ट्रिप है उसको सेकंड पार्ट में मैं अपलोड करूँगा, तो इससे आपको भी इजी पड़ेगा देखने के लिए और छोटा रहेगा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, और एक लाइक तो बनता है वीडियो को। थैंक्स अगेन गाइस।